वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट था हमारा ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। जब हमने इसे प्रिपेयर किया तो हमने ये देखा कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है, नेट प्रॉफिट कितना है, और हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है, कितनी हमारे पास लायबिलिटीज है। जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया है तो अब हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, जिसमें एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि हमारी फाइनेंशियल जो पोजीशन है या हमारे जो फंड्स थे उन्हें हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है या नहीं किया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट टूल है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस से हम क्या समझते हैं? रेशो क्या होता है? रेशो एक्चुअली में हमारे दो वेरिएबल या दो नंबर के बीच का रिलेशन होता है। जब हम उसके रिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक क्वांटिटी आती है जिसके अकॉर्डिंग हम निकाल पाते हैं कि क्या पोजीशन है उस अमाउंट की या उस एसेट्स की या उस टर्म की जिसका हम रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रेशो एनालिसिस का हम किसे कहेंगे? रेशो एनालिसिस द टेक्निक ऑफ द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक हमारी टेक्निक है, जो एक प्रोसेस है जिसमें हम जो भी हमारे पास डेटा है उनको हम क्लासिफाई कर कर उनका एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं। रेशो एनालिसिस के हेल्प से हम हर एक पर्टिकुलर हेड में ये देख सकते हैं कि हमारी क्या पोजीशन बन रही है। एक आइडियल रेशो होता है जिसके बेस पर हम एनालिसिस कर पाते हैं कि हम आइडियली उस पर सूट कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, अब हमें ये देखना है कि भाई उनकी करंट पोजीशन क्या है। तो हम क्या करेंगे? करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटीज का रेशो कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि हमें करंट रेशो पता पड़ पाएगा। इसी तरीके से हर एक टर्मिनोलॉजी में हम रेशो कैलकुलेट करेंगे और एनालाइज करेंगे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है या हमारे फंड की वैल्यू है वो प्रॉपर यूटिलाइज हुई है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।